बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 ही क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 को यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया राइट ईच रेडिकल expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation do not simplify। उसे आपने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, मतलब आपसे कहा गया जो इक्वेशन आपके पास रेडिकल फॉर्म नोटेशन में है उसे आपने क्या कर लेना है, उसे आपने जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ले आना, और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है उसे आपने रेडिकल नोटेशन में ले आना। उर्दू मीडियम में बोल लूँ तो जो आपके पास कुव्वत नुमाई शक्ल में है उसे आपने जज़री शक्ल में ले आना, और जो जज़री शक्ल में उसे आपने क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में ले आना। ये जज़री शक्ल में तो इसको हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम उसे बोलेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या आप इसे नोटेशन बोल सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले इसको बोलेंगे कुव्वत नुमाई फॉर्म में। तो ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे यूँ करेंगे, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू -64 मौजूद है, और ये जो हमारे पास रेडिकल है ये तीसरे दर्जे की यानी कि थर्ड ऑर्डर का हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, तो इसकी वजह से हमारे पास इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे 2 मौजूद होता है तो उसको हम 1/2 लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर, इसका दर्जा दिया गया 3 है, इसलिए इसकी पावर में हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कुव्वत नुमाई शक्ल में 1/3 इसकी पावर लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 की पावर ऑलरेडी ये 3/5 की शक्ल में मौजूद है, 3/5 की शक्ल में मौजूद है। इसको हमने क्या करना होगा, रेडिकल फॉर्म में लेकर जाना होगा, इसको हमने जज़री शक्ल में लेकर जाना होगा, तो इसे हम बोलेंगे इन रेडिकल नोटेशन। उर्दू मीडियम वाले इसे बोलेंगे जज़री शक्ल में लिखने के लिए। तो अब इसको जज़री शक्ल में लिखने के लिए 2 रेज, यहाँ पे ज़रा देखिएगा आपके पास यहाँ पे 1 ऑलरेडी आता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 3 है, तो 3 इसके पावर में एज इट इज़ रहेगा, और ये जो ओवर में 5 है ये दरअसल इसका रेडिकल की फॉर्म में इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो ये 5th रूट ऑफ 2 की पावर 3 ये इसका आपके पास रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल जो है जज़री शक्ल में इसका बन जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना होगा, इसे हम जो है वो रेडिकल फॉर्म में लेकर जाएंगे। इसको उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे जज़री शक्ल में लिखने के लिए। जज़री शक्ल में जब इसे लिखेंगे तो हमारे पास जज़र के अंदर जो वैल्यू मौजूद होती है वो हमारे पास मजज़ूल होता है, मजज़ूल में -7 ही रहेगा, और उसके बाद इंडेक्स में हमें नज़र आ रहा है 1/3 है, तो इंडेक्स में सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये इसे जज़री शक्ल में, मतलब हमने इसे रेडिकल नोटेशन की शक्ल में लिख लिया। अब नंबर 4 पे हमारे पास पार्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में है, तो इसको हमने जज़री शक्ल में लेकर जाना है, तो इसको भी हम बोलेंगे इन रेडिकल नोटेशन, या इसे आप बोल सकते हैं जज़री शक्ल में लिखने से। तो जब इसे जज़री शक्ल में लिखेंगे तो हमें पता है ये जो ओवर में 3 है ये थर्ड दर्जे का हमारे पास रेडिकल फॉर्म उसकी बन जाएगी, और y रेस -2 ये एज इट इज़ रहेगा, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इनको नहीं कहा हुआ, तो सिंपल हमने इतना तक इन्हें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट 4 दी गई हैं ये दोनों ये चारों दुरुस्त हैं या गलत हैं, हमने उसके बारे में निशानदेही करनी है। तो ज़रा देखिएगा आपके पास 5 की पावर 1/3 है, ये कुव्वत नुमाई शक्ल में, और इसे हम जब रेडिकल फॉर्म में लेकर जाना तो यहाँ पे फिफ्थ जो है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म या 5th दर्जा इसका आना था, 5th ऑर्डर आना था, लेकिन यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है कुछ नहीं लिखा, जिसका मतलब यहाँ पे इसने 2 लिखा, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 5 आना चाहिए था, इसलिए इसने ये बात जो है वो हमें नज़र आ गया हुआ है कि ये बात उसने क्या की हुई है, फॉल्स की हुई है, तो इसे हम फॉल्स में लिख देंगे और उर्दू मीडियम वाले से कह देंगे ये गलत है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 की पावर 2/3 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे जब रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो थर्ड ये जो ओवर में बटे कुव्वत नुमा में जो बटा होता है वो दरअसल दर्जा बन जाता है, जब जज़री शक्ल में जाते हैं तो 3 इसका दर्जा तो बन गया, और ये अंदर क्या आना था, 2 की पावर 2 आना था, और 2 की पावर 2 4 ही होता है, इसका मतलब ये 2 की पावर 2 ही मौजूद है और तीसरा दर्जा मौजूद है, तो ये हमारे पास बात उसकी क्या है, ट्रू है, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिख देंगे कि ये दुरुस्त है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 49 के स्क्वायर रूट है, 49
49 का जो स्क्वायर रूट है, अगर हम देखें 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 49 को हम लिखते हैं 7 रेज़ टू, उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास सिंपल क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। और यहाँ पे राइट साइड पे क्या दिया हुआ है, 7 ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी बात उसने क्या कही हुई है, ट्रू कही हुई है, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे दुरुस्त है। नंबर 4 पे हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास दिया गया थर्ड ऑर्डर का हमारे पास रेडिकल है x की पावर 27। इसको जब हमने सॉल्व करना है x की पावर 27, और इस पावर की वजह से रेडिकल के ऑर्डर 1/3 आ जाएगा, रेडिकल के ऑर्डर 3 होने की वजह से। अब 3 1 are 3 और 3 9 are 27 होता है, तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 9 आने वाला था, लेकिन उसने जवाब हमें x की पावर 3 दिया हुआ। इसका मतलब उसने ये बात क्या कही हुई है, ये बात उसने फॉल्स कही हुई है, तो इसे हम फॉल्स और उर्दू मीडियम वाले से गलत कह देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा बस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 इसके पार्ट दिए गए और रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद हैं, उनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर से मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 लिखा है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो होगा वो आप लोग खुद से करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब ज़रा देखिएगा, तीसरे दर्जे का हमारे पास ये जो होगा -125 है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, 125 की यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी, उर्दू मीडियम में इसे बोलते हैं तजज़ी करनी होगी। तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं होता, तो ये 5 पे ही होगा। 525 जो होगा वो हमारे पास 125 होगा। अगर किसी को नहीं समझ आती तो यूँ देखेगा 5 2 are 10, यहाँ से जो 2 कैरी होगा वो इसके साथ मिलेगा, वो 20 के इक्वल होगा, 25 होगा, और 5 5 are 25। नेक्स्ट हमारे पास 5 5 are 25 और अगेन 5 1 are 5 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। तो ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो हम उसे बोल रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारे पास माइनस एज इट इज़ रहेगा, 125 को हम 5 की पावर 3 लिखेंगे, और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने के लिए ये जो हमारे पास इसका थर्ड दर्जा था रेडिकल का वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो 3 और 1/3 है, 3 और 1/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट 1 रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, -5 की पावर 1, और 1 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर अगर एक्सपोनेंट में हो तो अंदर जो साइन होता है वही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास -5 ही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ये ज़रा साथ रफ अमल था, इसे आप लोग ना लिखिएगा, ये आप चाहे क्वेश्चन के अंदर हिस्सा बना लीजिएगा। अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हमने सॉल्व करना है। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि आपके पास nth रूट ऑफ a ओवर b हो। अब a और b ये दोनों एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं और इनका हमने nth रूट लेना हो, तो इसका तरीकाकार ये होता है, और जो हमारे पास नोमिनेटर में यानी कि शुमार कुनिंदा में जो वैल्यू मौजूद है उसका nth रूट अलहदा लिया जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है उसका nth रूट अलहदा लिया जाएगा। सेम इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास ये 5th रूट ऑफ 3 आ जाएगा, और नीचे वाला हमारे पास है 5th रूट ऑफ 32। तो यहाँ पे अब देखिएगा 3 तो मज़ीद जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो ये 5th रूट ऑफ 3 ही रहेगा। लेकिन जब हम 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा 32 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे डिवाइड होगा तो 16 मिलेगा, अगेन 2 पे डिवाइड होगा, अगेन 2 पे डिवाइड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फाइनली अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो हमारे पास 2 की पावर 5 मिलेगा। तो 32 का हम लिखेंगे 2 की पावर 5 है, और उसके बाद ये जो आपके पास इसका 5th रेडिकल है वो क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। 1/5 जब इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की एक्सपोनेंट हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगी, 2 की एक्सपोनेंट हमारे पास सिंपल 1 ही रह जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे 5th रूट ऑफ 3 ओवर में हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आप लोगों ने कम्प्लीटली तौर पर अच्छे तरीके से सीख ली होगी। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो कि आपको समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके वो मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे साथ रब्ता करके आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी जो है वो मैथ के मतलब है तो आप लोग वो मुझसे जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।